शायद आपको यह पता नहीं था कि आपकी वही एक डिग्री आपकी दुनिया बदल सकती है। इसीलिए भाभी, अभी जो आपके पतिदेव आपसे नाराज है, उसे दिल पर ज्यादा असर मत होने दीजिए, क्योंकि वो आपके भले के लिए ही कुछ भी कह रहे हैं। जी हाँ मित्रों, मन अति सुंदर में अब एकता भाभी की जिंदगी में ऐसा जंग छिड़ गया है कि घर वाले एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हैं, जैसे कि हमने पिछले ट्रैक में देखा था। पहले एकता भाभी ने अपनी पढ़ाई की डिग्री को एक रद्दी पेपर समझकर अपने घर के एक कोने में फेंक दिया था। जब घर की नौकरानी सफाई कर रही थी, तब वह पेपर उसे मिल गया। वह औरत उसे उठाकर एकता भाभी के पास गई और सवाल करते हुए बोली, भाभी, आपके कमरे से यह पेपर मिला है, क्या आप इसे देख सकती हैं? कहीं आपके काम का तो नहीं है? यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। एकता भाभी ने फिर उस डिग्री को अपने घर के सफाई कर्मचारी के माध्यम से बाहर भेज दिया, लेकिन अब वह डिग्री गलती से किसी क्लाइंट की फाइल में दबकर चली गई, जिसके चलते सबसे बड़ा तमाशा खड़ा हो गया, क्योंकि वह डिग्री अब खुद एकता भाभी के पति के हाथ लग गई। इस वजह से एकता भाभी के पति उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। वहीं अगले ट्रैक में देखा जा रहा है कि अब एकता भाभी के पक्ष में राध्या खुलकर सामने आती है और सबको बताती है कि यह डिग्री फाइल में कैसे आ गई, ये तो उन्हें भी नहीं पता। और यह भी कि एकता भाभी इतनी पढ़ी लिखी और होनहार है कि उनकी काबिलियत दुनिया के सामने आ रही है। इसमें बुराई क्या है? राध्या की बात सुनकर दादी शौक में पड़ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब घर की बहुएं सच का आईना दिखाती हैं, तो सबसे ज्यादा चोट किसको लगती है? दादी की पुरानी सोच को या उस झूठ को जो सालों से घर की परंपरा बनकर बैठा हुआ था? यही सवाल शुरू करता है आज की कहानी। रात का वक्त था। आंगन में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। दीवारों पर टंगे दिए बुझते बुझते रह गए थे और हवा में ऐसा सन्नाटा था मानो कोई तूफान आने वाला हो। तभी रजनी ने सबको बुलाया और कहा, आज मैं वह सच सामने लाने वाली हूं जिसे सुनकर इस घर की नींव तक हिल जाएगी। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। रजनी के हाथ में एक फाइल थी जिसमें उर्मी की चालों के सारे सबूत मौजूद थे। राध्या और एकता भी वहां मौजूद थीं। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और उम्मीद भी, क्योंकि उन्होंने मिलकर उर्मी की हर चाल का पर्दाफाश करने का निश्चय किया था। जैसे ही रजनी ने वह सबूत सबके सामने रखा, उर्मी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके शब्द गले में अटक गए। उसने कांपते हाथ जोड़कर कहा, मैं गलती कर चुकी हूं, मुझे माफ कर दो। लेकिन इस बार हालात अलग थे। एकता ने सीधा कहा, माफी हर बार नहीं मिलती। उर्मी, ये घर तुम्हारी साजिशों से बहुत टूट चुका है, अब और नहीं। राध्या ने आगे बढ़कर कहा, इंसान की सच्चाई उसके कर्मों से साबित होती है और आज तुम्हारे कर्मों ने सब कुछ उजागर कर दिया है। आंगन में एक गहरी चुप्पी छा गई। दादी चौकी पर बैठी थीं। उनका चेहरा पढ़ा नहीं जा रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसा भाव था जो किसी के भी दिल को चीर सकता था। अहम खड़ा हुआ। उसकी आंखों में बेतहाशा गुस्सा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, बहुत हो गया छोटी बहू होकर तुम दादी को और इस घर की परंपराओं को चुनौती दोगी? राध्या ने कांपते हुए भी दृढ़ आवाज में कहा, अगर सच बोलना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। अहम का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने राध्या को धक्का दे दिया। राध्या आंगन में गिर पड़ी और हर किसी की सांसें थम गईं। उसी पल एकता दौड़कर आई। उसने राध्या को उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। उसने कहा, अब मैं अपनी पहचान छुपाऊंगी नहीं, अब मैं अपनी काबिलियत दुनिया को दिखाऊंगी। घर का हर शख्स उस वक्त सन्नाटे में खड़ा था। दादी की माला उनके हाथों से गिर चुकी थी। उनकी आंखों में पहली बार स्वीकारोक्ति की झलक थी। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। राध्या उनके पास जाकर बोली, मैं आपका अनादर नहीं कर रही, बस यह बता रही हूं कि बदलाव ही असली परंपरा है। अगर आप इसे स्वीकार कर लेंगी तो यह घर टूटेगा नहीं बल्कि और मजबूत होगा। उस रात आंगन में सिर्फ चांदनी नहीं थी, वहां एक नई सोच का उजाला था। राध्या और एकता के साहस ने उर्मी की चालों को खत्म कर दिया और इस घर को एक नई दिशा दे दी। क्या दादी सच में बदलाव को स्वीकार करेंगी या पुरानी सोच